जंग ईरान की शराइत और वक्त पर ख़त्म होगी। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी हुकाम ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा, जब तक शराइत पूरी नहीं होती उस वक्त तक मुज़ाकरात होंगे और ना ही दिफाई कार्रवाइयाँ रोकी जाएंगी। ईरान किसी सूरत अमरीकी सदर को जंग के खात्मे का वक्त तय करने की इजाज़त नहीं देगा। मुज़ाकरात के दो साबिक़ा अदवार फरेब और धोखा थे। अमरीका का संजीदा मुज़ाकरात का कोई इरादा ही नहीं था। दोनों बार मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। दोबारा जारहियत ना करने की ठोस जमानत, जंग में होने वाला नुकसान का हर्जाना और ईरानी अहदेदारों की टारगेट किलिंग का खात्मा। अमरीका के 15 मुतालबात के जवाब में ईरान ने 5 शराइत सामने रख दी। हर महाज पर जंग बंदी और आबनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी शराइत में शामिल। ईरान ने शिकस्त नहीं मानी तो मजीद सख्त हमले करेंगे। अमरीका की गीदड़ भभकी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान को 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला ट्रंप कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सीज को कमज़ोर करना चाहते हैं। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है इस बारे में नहीं बता सकते। बहुत हसास सफारती बातचीत जारी है। दावा किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब है। अमरीका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी डिप्लोमेसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान को मुज़ाकरात के दौरान 2 बार हमलों का सामना करना पड़ा जो सफारतकारी के साथ खुली गद्दारी थी। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहो कि हम जैसा कोई भी कभी भी तुम जैसे किसी से भी समझौता नहीं करेगा, ना आज ना कल ना कभी। अमरीकी फौजी नेतन्याहू के वाहमे का शिकार बनेंगे। जो कुछ जनरल तोड़ देते हैं उसे फौजी दुरुस्त नहीं कर सकते। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार किया कि खित्ते में उसकी फौजी नक़ल हरकत खास तौर पर फौजी तैनाती पर गहरी नज़र है। ज़मीन के दिफा के हमारे आज़म को आजमाने की कोशिश ना करें। अमरीकी फौजी नेतन्याहू के भटके हुए ख्वाबों का शिकार होंगे। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ बाबुल मुंदब में नया महाज खोलने की धमकी। ईरानी अहदेदार ने कहा, दुश्मन के हर महाज पर होने वाली पेशरफ्त पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ईरान या उसके जज़ायर को निशाना बनाया गया तो बाबुल मुंदब में कशीदगी बढ़ जाएगी। अमरीकी अपनी मुश्किलात और मसाइल में एक और आबनाई का इजाफा ना करें। ईरान की अमरीकी और इसराइली अहदाफ निशाने पर ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत 80वीं लहर का आगाज। मकबूजा इलाके के शुमाली हिस्सों में स्ट्रेटेजिक मकामात और फौजी मराकज़ पर भरपूर हमले। अमरीकी अहदाफ और फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। शुमाली शहर सफ्त में सेहूनी फौजी कमांड सेंटर पर भी हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। बनी बाराक में मिसाइल गिरने से 12 इसराइली जख्मी। मुतादिद दिमाग के मलबे का ढेर बन गई। हुदैरा में वाक़ई ओवर रूट रॉबिन पावर प्लांट पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल में जख्मियों की तादाद 5000 तक जा पहुंची। पासदारान इंक़िलाब की अमरीकी बयासियों और एयरबोर्डन को सख्त वार्निंग। बयान में खबरदार किया कि बहरी बेड़े पीछे ना हटे तो तबाही होगी। अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड फोर्ड जैसा हाल कर देंगे। ईरान ने अमेरिका के एक और तैयारे को मार गिराया। अमरीकी बहरिया के F-18 सुपर हॉर्नेट को निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब का कहना है, बसीज एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन का F-18 लड़ाका तैयारा तबाह किया। तैयारे का मलगा बहराए हिंद में गिरा। इराक का ईरान के साथ जंग में शामिल होने के बाद पहला बड़ा हमला। हश्दुल शोबा ग्रुप का अमरीकी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमला। रडार सिस्टम्स और एक UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। हमले से अमरीकी फौज की निगरानी और फिजाई सलाहियत मुतासर। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने वाज़ेह किया कि ग्रेटर इसराइल मनसूबा खित्ते में तोसी और कब्जे की कोशिशों का हिस्सा है। मनसूबे के तहत लबनान समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाहमत ही आज़ादी की अलामत है। इसराइली इक़दामात लबनान की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने की कोशिश है। दुश्मन फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को हवा देकर लबनान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहता है। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अमूर और जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी जंग पर इज़हार तशवीश। कतर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़रीक़ैन से कशीदगी में कमी। मुज़ाकरात से इख्तिलाफ़ात के हल पर जोर। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपये की कटौती का फैसला। मज़ीद कटौती पर भी गौर किए जाने का इम्कान। कटौती की रकम पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में एडजस्ट की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। कीमतें ना बढ़ाकर 69 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई। भारत में ईंधन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन पर शहरों की कतारें। ड्राइवर्स को गैस और पेट्रोल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ पंप्स ने बोर्ड लगाकर सप्लाई बंद कर दी।
मशरक़ वस्ती में कशीदगी आलमी शहरत याफ्ता गुलकारा शकीला का कतर में होने वाला कॉन्सर्ट मुलतवी। कॉन्सर्ट 1 अप्रैल को कतर में होना था। टिकट्स भी फरोख्त हो चुकी थी। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का तालीमी इदारों की छुट्टियों में तोसी न करने का ऐलान। 1 अप्रैल को तालीमी इदारे खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। मज़ीद छुट्टियाँ नहीं दी जा रही। कराची में सुबह सवेरे हवा में खुनकी बढ़ गई। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। वहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। जुड़वा शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में 29 मार्च तक बारिश की पेशगोई। और PSL 11 का मेला आज सजेगा। मैच से कबल होने वाली इफ्तिताही तकरीब मनसूख। इफ्तिताही मैच आज कज़ाफ़ स्टेडियम लाहौर में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा।